नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुरू हो गई पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया। शनिवार को कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन। जिला मुख्यालय परिसर में रही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। नामांकन से पूर्व चालान फॉर्म जमा करने में प्रत्याशियों को करनी पड़ी भारी मशक्कत। बैंकों के सामने प्रत्याशियों की लगी लंबी लाइन। गाजियाबाद प्रशासन ने किया जिले को कोविड प्रभावित घोषित। डीएम ने नोडल प्रभारियों की ली बैठक, मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। अपने ऊपर किए गए हमले को भाजपा का षड्यंत्र बताया किसान नेता राकेश टिकैत ने। कहा, किसान अगर ऐसा कार्य करने लगेंगे तो सांसद और विधायकों का निकलना होगा मुश्किल। और ढोलाना के विधायक का वीडियो हुआ वायरल। सरकार को दी ईंट से ईंट बजाने की धमकी। कहा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को खोद डालेंगे। शनिवार से ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 2 दिन का समय होने के बाद भी गाजियाबाद जिले में नामांकन के पहले दिन रफ्तार धीमी रही। नामांकन सुबह 8 बजे से शुरू हो गए थे, लेकिन पहला नामांकन जिला पंचायत सदस्य के लिए सुबह 11 बजे हुआ। इस दौरान सास बहू की जोड़ी ने भी नामांकन किया। नामांकन के चलते जिला मुख्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के लिए शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। गाजियाबाद जिला मुख्यालय के एसडीएम कोर्ट में जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन किए गए। नामांकन प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी, लेकिन पहला नामांकन सुबह 11 बजे वार्ड 1 से किया गया। पहला दिन होने के बाद भी नामांकन धीमी गति से शुरू हुए। दोपहर 12 बजे तक महज 12 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया था। नामांकन की रफ्तार कम होने का कारण चालान फॉर्म को लेकर भी रहा, क्योंकि शुक्रवार होने के चलते कई प्रत्याशी अपना चालान फॉर्म पूर्व में नहीं बनवा सके, जिसकी वजह से सुबह निर्धारित समय से 3 घंटे बाद प्रत्याशी नामांकन कराने पहुंचे। नामांकन दर्ज कराने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। रविवार को अंतिम दिन है, लेकिन पहले दिन ही लोगों की भीड़ नामांकन के लिए कम रही। इस दौरान वार्ड 9 से सास बहू ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि जिला पंचायत सदस्यों के लिए अब तक 328 नामांकन फॉर्म खरीदे जा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक नामांकन फॉर्म वार्ड 10 सीट से 38 खरीदे गए हैं। रविवार दोपहर 1 बजे तक ही नामांकन फॉर्म दिए जाएंगे। शनिवार को प्रत्याशियों की संख्या कम रहने के कारण संभावना जताई जा रही है कि रविवार को सबसे अधिक संख्या में प्रत्याशी नामांकन कराने के लिए पहुंचेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक प्रत्याशी के साथ एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति दी गई, लेकिन इसके बाद भी यहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती दिखी, तो वहीं बिना मास्क लगाए भी लोग दिखाई दिए। नामांकन के चलते मुख्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। मुख्यालय के गेट से लेकर नामांकन कक्ष तक पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। मुख्यालय परिसर में अधिकारियों के अलावा अन्य किसी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। भीड़ के साथ नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों को बाहर गेट पर ही रोक दिया गया और सिर्फ 2 लोगों को ही प्रत्याशियों के साथ जाने की अनुमति दी गई। मीडिया सेंटर के सामने बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से जिला मुख्यालय कार्यालय के प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाया गया। नामांकन कक्ष के सामने भी पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रत्याशियों के आने और जाने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए, ताकि एक समय में अधिक भीड़ एकत्र न हो सके। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रविवार को नामांकन का अंतिम दिन है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नामांकन से पूर्व चालान फॉर्म जमा कराने के लिए प्रत्याशियों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। शुक्रवार को बैंकों का अवकाश होने के कारण नामांकन से पूर्व प्रत्याशियों को पहले चालान फॉर्म जमा करना पड़ा। इसका असर नामांकन प्रक्रिया पर भी देखने को मिला। गाजियाबाद जिला मुख्यालय के एसबीआई बैंक के सामने सुबह 7 बजे से ही प्रत्याशियों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। पुलिस कर्मियों को भी भीड़ को संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। शनिवार से गाजियाबाद जिले में शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन प्रत्याशियों को चालान फॉर्म जमा कराने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को गुड फ्राइडे का अवकाश होने के कारण शनिवार को ही बैंक खुले, जिसके चलते प्रत्याशियों को चालान फॉर्म जमा कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और घंटों लाइनों में लगना पड़ा। जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालय पर बने बैंकों पर घंटों लाइन में प्रत्याशियों को लगना पड़ा। नामांकन के लिए 2 दिन मिलने के चलते प्रत्याशी सुबह 7 बजे से ही बैंकों की लाइन में लगना शुरू हो गए। सुबह से लगनी शुरू हुई लाइन सुबह 11 बजे तक करीब सैकड़ों की संख्या में पहुंच गई।
बैंकों के समक्ष भीड़ होने की जानकारी पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को भी करीब 2 घंटे बाद हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी। भीड़ को देखते हुए बैंकों में कई काउंटर बनाए गए और कर्मचारियों को भी अन्य शाखाओं से बुलाया गया। हालांकि इस दौरान भीड़ को संभालने में बैंक कर्मी और पुलिस के जवान मशक्कत करते दिखे। इस दौरान कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ती साफ दिखाई दी। शुक्रवार को बैंकों में अवकाश था, जिसकी वजह से चालान फॉर्म नहीं भर पाए। शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के कारण प्रत्याशी सुबह से ही चालान जमा कराने के लिए लाइनों में लगना शुरू हो गए थे। भीड़ का आलम यह है था कि लाइन गाजियाबाद जिला मुख्यालय परिसर से करीब 1 किलोमीटर दूर तक लगी रही। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस कर्मी भी मशक्कत करते दिखे। महिला और पुरुष कर्मियों की लाइनों को अलग अलग लगवाया गया, लेकिन फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ के आगे कोविड नियम भी फेल होते दिखाई दिए। चालान फॉर्म भरने की जल्दी में सोशल डिस्टेंस भी प्रत्याशियों में कहीं नजर नहीं आया। जिला मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन किया गया। कल रविवार के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा, इसलिए प्रत्याशी बड़ी संख्या में शनिवार को ही बैंकों में चालान फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बैंकों में भीड़ को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने रविवार को भी बैंकों में अलग से एक खिड़की खोलने का निर्णय लिया है, ताकि प्रत्याशियों को नामांकन कराने में कोई दिक्कत ना हो। जिला मुख्यालय के अलावा ब्लॉक मुख्यालयों पर भी बैंकों के सामने यही स्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने जिला सभागार में कोविड समितियों के नोडल प्रभारियों की बैठक ली। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जिले को कोविड प्रभावित क्षेत्र भी घोषित किया गया। डीएम ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए सर्विलांस टीमों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। जहां भी संक्रमित मरीज मिले उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की संख्या बढ़ाई जाए। प्रभावित राज्यों से आ रहे लोगों की निगरानी के साथ ही संक्रमण से प्रभावित या संपर्क में आने वालों की अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन किया जाए। डीएम ने L2 श्रेणी के अस्पतालों को फिर से सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ी पर हुए हमले के बाद से ही किसान गुस्से में हैं। वहीं राकेश टिकैत ने हमले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसानों ने भी यह काम शुरू कर दिया तो भाजपा के सांसदों और विधायकों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले में महापंचायत के लिए गए राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। इस मामले में पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर जिले में हमले के बाद से ही किसान गुस्से में है। शुक्रवार शाम को किसानों ने दिल्ली गाजियाबाद हाईवे नंबर 9 पर धरना देकर यातायात जाम कर दिया। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने हमले के पीछे भाजपा का षड्यंत्र बताया है। ज्यादा दिन कहाँ हो गया, हो जाएगा तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं अभी तो। हाँ हो जाएगा, अभी कहाँ जल्दी होगी। नवंबर दिसंबर में बात कर लेंगे, सर्दी आ जाएगी, ठीक रहेगा जो। हाँ सर्दियों से ही बैठे थे, सर्दियों का ही। हाँ सर्दी का बैठे हुआ आदमी, सर्दी में ही बातचीत होगी। लेकिन सर ये जहाँ पे किसान बैठे हैं वहाँ के आसपास के लोग और जो बाकी लोग हैं, जिस तरीके से कल भी रास्ता बंद कर दिया गया, कल उससे काफी लोग परेशान हो रहे हैं, उसका क्या? दिल्ली पुलिस रास्ता बंद करे। हाँ दिल्ली पुलिस ने कर रखे रास्ते बंद, हमने क्या कर रखे। और चल जाओ तो बहुत रास्ते हैं, हमने तो 3 ही तो रोड पे बैठे हम। सर कल आपके ऊपर एक हमला हुआ तो कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार है इन सब चीज के लिए? और जिम्मेदार तो सरकार ही होती है, और कौन जिम्मेदार होगा भाई। वे किसके लोग हैं, किन के उनके साथ में फोटो है, तो वही जिम्मेदार है। वो विद्यार्थी परिषद है कोई इनका, तो उसके थे वे, जो पुलिस ने बताया। तो क्या सर स्लोगन वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे जब आप पे अटैक हुआ? वे तो नु कह रहे थे राकेश टिकैत गो टू बैक। मगर भाई गो टू बैक कहाँ जा, अब पंचायत तो आगे है, जाना तो आगे है, कहले नहीं वापसी जाओ। मगर भाई वापसी कहाँ जा, मैं ये तो बता दो वापसी जा कहाँ। दिल्ली में धरने पे जाए या धरने पे ही चले जाए, या तो धरने का समर्थन आप कर रहे हो तो आप भी साथ में चलो, और गो टू बैक क्या हम अपने घर चले जा। तो उसमें फिर पत्थरबाजी और लाठी लुट्ठी ले रहे थे, उस गाड़ी के शीशे विशे सब तोड़ दाड़ दिए। मगर हमारे से कहीं की लड़ाई लड़े, अपनी पार्टी को बचाओ। तारी पार्टी गई, तारे नेता बंद कर रखे घर में,
तब अपनी पार्टी को बोझो, हमारे से कहीं को लड़ो, हम तो किसान हैं, सरकार की पॉलिसी का हमारा विरोध है, तो हमारे से सारा क्या मतलब भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा, हम किसानों की बात कर रहे हैं। सरकार का विरोध करते करते सरकार के लोगों का कहना है कि आप पार्टी का, बीजेपी का पार्टी का विरोध कर रहे हैं, जैसे ना, हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर आप जा रहे, रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उनका, उनके लोग तो आते रहे यहाँ पे, बात करते रहे, किन के लोग? बीजेपी वाले तो आपके पास आते हैं? आ जा, वे तो कह रहे जी हमारे नेता बंद हो गए, सारे नेता कोई बोल नहीं रहा बीजेपी का, तो अच्छा, ना, मगर अपनी पार्टी बचाओ, तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, सारी पार्टी गई। सर जो भी दूरियां आप लोगों के बीच में बनी है सरकार में, हस्तक्षेप की कभी आपने कोशिश करी है कि आप राजनाथ सिंह जी से बात करें और वो समस्या का हल निकाल सकते हैं? नहीं, वो तो देखो, जब सरकार को निकालना होगा तो वही निकाल लेंगे, जरूरत तो सरकार को भी होगी ना, जरूरत तो सरकार को है, जिसको समाधान करना वो सरकार है, वो फैसला मान लेगी तो बातचीत हो जाएगी। अब उनको फैसला नहीं मानना, क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो जरूर बातचीत हो जाती, सरकार को तो कंपनी चला रही है, ये तो कंपनी की सरकार आएगी, तो अपना बिजनेस और प्रॉफिट देखते हैं, उनको किसी से लगाव नहीं है, वे तो जितना आदमी भूखा होगा उतनी उनकी रोटियों की कीमत बढ़ेगी, तो भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमत तय करने वाले लोग हैं। टिकैत ने कहा कि जिन लोगों को हमले के लिए पकड़ा गया है वे भाजपा सांसद बालकनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के करीबी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि किसानों ने यह काम शुरू कर दिया तो भाजपा के सांसदों और विधायकों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो 1.5 साल के बाद में क्या होगा फिर? अगर किसी का कैंसर या बीमारी हो जाए और ये कहते जी बस 1 साल के लिए हो गया, किसी की नौकरी मिल रही, नौकरी किसी को मिल रही, और उसे कहते जी आपको जो नौकरी मिलेगी या 1.5 साल के लिए मिलेगी जी, आप बस अपना चलो, क्या 1.5 साल की कोई नौकरी होती है? कोई बीमारी है तो भाई जड़ से ही काटनी पड़ेगी बीमारी तो बिल्कुल जड़ से ही कटवा, हाँ बिल्कुल जड़ से ही काटेंगे, इसे छोड़ नहीं, ये जो इसे है जड़ से ही बिल्कुल काट के जब ही जाएंगे। अब आज का क्या प्रोग्राम है सर? आज का अलीगढ़ है, कल 2 दिन के लिए गुजरात जा रहे, तो किसान अपना ध्यान रखना भाई, गुजरात जा रहे, गुजरात बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, बाहर के आदमी जा नहीं सकते वहाँ, ठीक है? गुजरात भी एक भारत का राज्य है, उसको आप सेंसिटिव तो बहुत है, तो प्रेस के बीच में से लोगों को उठा कर ले जाते हैं। अगला मूवमेंट होगा प्रेस की आज़ादी, उसके लिए भी आंदोलन चलाना पड़ेगा, प्रेस को भी आज़ाद करवाना है, वहाँ के गुजरात के किसानों को आज़ाद करवाना है, नेताओं को आज़ाद करवाना है, ये तो बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसानों को। पत्रकार की आज़ादी की आप बात कर रहे हैं, प्रेस की आज़ादी, क्या गुजरात स्टेट की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे देश की, पूरे देश के हाँ, पत्रकारों की आज़ादी, पत्रकारों को आज़ादी दिलवानी है, वो भी बंधन में, उन्हें प्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये मुक्ति अभियान चलेगा, ये नेता मुक्ति अभियान चलेगा, जो नेता अंदर घरों में बंद है उनको बाहर निकाल लेंगे, जो प्रेस पे पहरा है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, उसको रिलीफ दिलाना है। तो कौन से नेता ऐसे हैं जो बंद हैं अभी? अरे बंद तो इनके बड़े बड़े नेता सारे बंद है, बोलता कोई है नहीं। बताइए सर, बताइए ना, नाम तो भाई अडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, और भी इस तरह के 100 यन से छोड़कर भाग्य। क्या आपको लगता है अगर ये बोलते तो ये हाँ, तो बोलता नहीं कोई भी, भाई कुछ तो बोल रहे है। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे राजस्थान के अलवर जिले में पहुंचे राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला किया गया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने इस मामले में भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। धौलाना के विधायक असलम चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे सरकार की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नए बने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। दरअसल एक्सप्रेस वे के लिए धौलाना क्षेत्र के कई गांवों के कट बंद कर दिए गए। इन गांवों के लोगों के साथ विधायक असलम चौधरी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस कट को खुलवाने को लेने के लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा,
हमें चाहे धरने प्रदर्शन करने पड़े, चाहे इन रोड वालों से लड़ाई लड़नी पड़े, इस कट को हम बंद नहीं होने देंगे। और इस कट के साथ साथ 20 गांव 22 गांवों का जोड़ है, तमाम जनता का। हमारी जमीनें गई, हमारे सीने पे कोई रोड चलेगा, सारी दुनिया यहाँ को चलेगी, और हमारे भाई हमारे किसान हम लोग इस पे नहीं चलेंगे, हमें इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इस रोड को भी उखाड़ना पड़ा तो रोड को भी उखाड़ना। किसान मजदूर को घेर कर मारना, हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार को ही हम घेर के मार लेंगे। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ या तो NHI वाले ये सुधर जाएं, हमारे कट को बंद ना करें, वरना इनके घेंट में हाथ देकर हम अपना कट लेंगे। भले ही यह महिला ग्रामीण पृष्ठभूमि की दिख रही हो, लेकिन किसी शहरी महिला से कम हिम्मत वाली नहीं है। ऑटो वाले ने छेड़खानी क्या कर दी, इस महिला ने सड़क पर पड़ी हॉकी स्टिक उठाकर ऑटो वालों की ऐसी पिटाई कर दी कि वह कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यह महिला फिरोजाबाद से आगरा जाने के लिए ऑटो में बैठी थी, लेकिन उतरने के समय ऑटो वाले ने छेड़खानी कर दी। इस पर महिला ने ऑटो वाले की जमकर पिटाई कर दी। ऑटो वाले को अपनी जान बचाना भी भारी पड़ गया। चांद मंदियों ने चांद बट जाई, चांद या छोड़ के जाओ, चांद या छोड़ के। भले ही यह महिला गांव की दिख रही हो, लेकिन किसी शहरी महिला से कम हिम्मत वाली नहीं है। दरअसल यह महिला जिस शख्स की पिटाई कर रही है उसने इसके साथ छेड़खानी की थी। बस फिर क्या था, एक हॉकी स्टिक से इस महिला ने शख्स की जमकर पिटाई कर दी। महिला के तेवर देखकर छेड़खानी करने वाले शख्स के होश उड़ गए। यह घटना आगरा जिले के एतमादपुर की है। यह महिला आगरा नेशनल हाईवे पर फिरोजाबाद से एतमादपुर जाने के लिए एक टेम्पो में बैठी थी। रास्ते में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही महिला एतमादपुर क्षेत्र की रिफाइनरी कट पर उतरी, टेम्पो वाले ने छेड़खानी कर दी। फिर क्या था, महिला ने सड़क किनारे रखी हॉकी की स्टिक उठाई और टेम्पो वाले पर दे दनादन बरस पड़ी। महिला ने हॉकी स्टिक से टेम्पो वाले की जमकर पिटाई कर दी। चांद मंदियों ने चांद बट जाई, चांद या छोड़ के जाओ, चांद या छोड़ के। टेम्पो वाले के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। वह किसी तरह भागने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।